बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हिडन फैक्ट ऑफ प्रोमीथियस। प्रोमीथियस मूवी में ये दिखाया गया है कि इंसानों को किसने बनाया, लेकिन ये नहीं बताया कि जिन्होंने इंसानों को बनाया वो खुद कौन थे, उनकी जीवन शैली क्या थी और वो ऐसा कैसे कर पाए। प्रोमीथियस मूवी के 2 पार्ट्स आ चुके हैं और उन दोनों पार्ट्स के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपने वो कहानियां नहीं सुनी तो पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और उन दोनों पार्ट्स की कहानियों को सुनें। इस मूवी में जो एलियंस होते हैं उन्हें इंजीनियर्स का नाम दिया गया है और ये बताया गया है कि ये 3 लाख सालों तक जी सकते हैं। ये इंजीनियर्स इंसानों की तरह संभोग करके बच्चे पैदा करते थे, लेकिन कुछ सेंचुरीज के बाद इनके सेक्स ऑर्गन्स गायब होना शुरू हो गए और इनके प्लेनेट पर बच्चे पैदा होना बंद हो गए। धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई और साथ ही साथ इनके प्लेनेट पर जेंडर का डिफरेंस भी खत्म हो गया, यानी कि इनके प्लेनेट पर अब कोई ना मेल था ना कोई फीमेल, ये सब एक जैसे थे। और इस प्लेनेट के लोगों का इंजीनियर्स का ये मानना था कि बच्चे पैदा करने की शक्ति, जो वरदान इनके पास था, वो ईश्वर ने इनसे छीन लिया। लेकिन कुछ सेंचुरीज के बाद एक अजीब सा जंतु कहीं से आता है और इनमें से एक को प्रेग्नेंट कर देता है। ये देखकर ये सब के सब हैरान होता है और उस प्रेग्नेंट इंजीनियर का जब बच्चा होता है तो वो ऑक्टोपस की तरह होता है। ये जीव इनके प्लेनेट पर सदियों के बाद पैदा हुआ होता है। ये सभी इंजीनियर्स इस जीव की पूजा करने लगते हैं, उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ सदियों के बाद वो जीव मर जाता है और उसके मरने से ये सब के सब उदास हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। और तभी इन सब को पता चलता है कि उस जीव के खून में अलौकिक शक्तियां हैं। हालांकि उनके ईश्वर ने उनकी बच्चा पैदा करने की ताकत को छीन लिया है, लेकिन बदले में ये अजीब सा विकल्प दे दिया। अब जब कोई इंजीनियर इस जीव का खून पीता था तो उसका शरीर मेल्ट होकर डीएनए का पाउडर बन जाता और इस तरह से ये इंजीनियर्स फिर से अपने वंश को आगे बढ़ाने लग गए। अब ये इंजीनियर्स अलग अलग प्लैनेट्स की यात्रा भी किया करते थे और उनका एक व्यक्ति अपने शरीर को त्याग देता। इसी तरह से कई युगों पहले ये लोग पृथ्वी पर आए और इन्हीं में से एक इंजीनियर उस रक्त को पीता है और उस रक्त को पीने के बाद उसका शरीर मेल्ट होना शुरू हो जाता है और वो झरने में बह जाता है और उसके डीएनए से कई युगों बाद एक कीड़े का जन्म हुआ। कीड़ा बन गया छिपकली, छिपकली बन गए डायनासोर, फिर बंदर और इसके बाद बने इंसान। धीरे धीरे इंजीनियर्स उस जीव का खून पीते गए और अनेक ग्रहों पर जीवन का निर्माण करते गए और फिर उस जीव का खून खत्म होने लगा और आखिर सारा खून खत्म हो गया और ये इंजीनियर्स एक बार फिर से सोच में पड़ गए कि अब खून कहां से लाएंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए और अपने एक्सपेरिमेंट में ये उस जीव के खून की तरह दूसरा खून बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इन्होंने कुछ और ही बना डाला। जिस तरह पहले वाले खून से जीवन का निर्माण होता था, अब जो खून इन्होंने बनाया है उससे मौत का निर्माण होने लगा, यानी कि ऐसे जीवों का निर्माण होने लगा जो इन्हें और हर जीवित व्यक्ति को नष्ट करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। और इस तरह से इनका पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन अब ये उसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पूरा एक्सपेरिमेंट ये अपने ग्रह पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रह पर करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ये जीव बनाते हैं वो इन्हीं के ऊपर हमला कर देते हैं और इन सब को मार देते हैं। लेकिन इन सभी इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर बच जाता है, जो कि फर्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि वो अभी भी स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा है, जिसे डेविड और बाकी की टीम स्लीपिंग चैम्बर से उठाती है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका आईडी नेम है रिंग नेक, उन्होंने हमें दी है। अगर आपके पास भी किसी भी मूवी की इसी तरह की इंफॉर्मेशन है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हमें आपकी इंफॉर्मेशन सही लगी तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। कमेंट बॉक्स पर ये लिखना ना भूलें कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, कितनी ऑथेंटिक लगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।